हरीश जी, कई आप पर आरोप लग रहे हैं, आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने उन्हें आना पड़ रहा है, दोबारा से रामलीला मैदान में वो गए हैं, क्यों नहीं काम करने दे रहे? क्यों आप लोग ऐसे अध्यादेश ला रहे हैं जिससे वो काम नहीं कर पा रहे हैं? मोनिका जी, 2-3 बातें अभी संजीव झा जी ने, मेरे मित्र ने करी। ये कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, फिर ये जो दावे करते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने शिक्षा में क्रांति ले आए, स्वास्थ्य में क्रांति ले आए, तो इसका मतलब फिर वो झूठ है, साफ सी बात है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो जो आपने अभी अपनी उसमें भी कही कि 2024 ये तो अध्यादेश सिर्फ बहाना है, असल मकसद 2024 ही है। और आज इनको कोई भी इनका विपक्षी नेता, 8 लोगों में, ये जो 8 लोगों से मिलने गए थे उनमें से किसी को इन्होंने जहमत नहीं उठाई उनको बुलाने के लिए। बुलाया किसको? कपिल सिब्बल को। अब जो कपिल सिब्बल के बारे में ये मैं दिखा रहा हूँ कि क्या राय थी इनकी, कि राहुल चिदम्बरम सब सिब्बल ऑन केजरीवाल मोस्ट करप्शन लिस्ट, ये इनकी राय होती थी। और क्या कहते थे कपिल सिब्बल साहब? विल रिजाइन इफ अरविंद केजरीवाल शोज प्रूफ ऑफ मी ऑफ बीइंग अ करप्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग तो कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। तो आज जब ये चोर चोर मुसेरे भाई होके सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मकसद कुछ अध्यादेश नहीं है, इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल एक सर्वमान्य नेता बने ताकि पीएम को चुनौती दे सके। लेकिन बाकी केजरीवाल के अलावा जो पार्टीज़ हैं उनको तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के बैनर के नीचे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। उनको जवाब देना होगा कि पवार साहब को मोस्ट करप्ट लीडर कहते थे, अब उनका क्या स्टैंड है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि वो जो कहते थे कांग्रेस मोस्ट करप्ट है, लिस्ट पेश की थी राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, यहाँ तक कि राजीव गांधी के लिस्ट भारत रत्न वापसी लेने की मांग भी की थी। वो तो कांग्रेस को देखना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। 2024 के अंदर भी एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी आज उनका डंका बज रहा है। ये जितनी मर्जी बातें कर लें, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आज किया प्रधानमंत्री के बारे में अरविंद केजरीवाल ने, वो उनको मुबारक हो, उनकी दिखाती है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोच क्या है प्रधानमंत्री के बारे में। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से ये ओछी बातें, छिछोरी बातें, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक अपने आप को लीडर घोषित करने के लिए कि मैं 2024 के अंदर समकक्ष खड़ा हूं प्रधानमंत्री जी के। तो अभी दिल्ली दूर है, चिंता मत करिए। 2024 के अंदर आपके जो नेता हैं, जिन लोगों से आप मिल चुके हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई स्टालिन हो, वो आपको नेता नहीं मानने वाले। तभी वो आज इस रैली के अंदर अब आप कहेंगे हमने बुलाया नहीं। अब बुलाया या नहीं बुलाया तो आपको मालूम होगा, आपके मंच पे नहीं आए, ये तय हो गया। इसलिए मुझे लगता है इनको अभी बहुत कुछ मंथन करना बाकी है। दिल्ली के ऊपर इनको कह रहे हमें इतना बड़ा समर्थन दिया, तो सातों के सातों सांसद लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। भैया आप ऐसी बातें मत करिए, अहंकार तो आपको हो चुका है। आपने तो साफ कहा मैं दिल्ली पर राज कर रहा हूं, ये शब्द है अरविंद केजरीवाल साहब के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।